आ गए हमारे लड़ाके। बहुत खूब। बहुत मजा आएगा हुजूर इस खेल में। कुछ खेल मजे के लिए नहीं खेले जाते हैं मोशिस। बीस साल पहले यही पूर्व राष्ट्र में मैंने सीखा था। ये
खौफ देख रहे हो इन भारतीयों की आंखों में? इसीलिए अपनी ताकत की नुमाइश मैंने यहां की। क्योंकि किसी को शिकस्त देने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसे अपनी ताकत का मुरीद बना दो। उसके ज़हन में इतना खौफ भर दो कि वो खुद को तुमसे नीचे समझे। ये खेल मैदान से ज्यादा ज़हन में खेला जाएगा। हम मैदान में जीतेंगे और हर भारतीय के ज़हन में खौफ भर देंगे कि वो हमसे नीचे है। उसके बाद फारसियों पर हथियार तो क्या, ये भारतीय आंख तक नहीं उठा पाएंगे। एक बार इन भारतीयों ने हमें खुद से बेहतर मान लिया, उसके बाद पौरव राष्ट्र पर कब्जा आसानी से होगा और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। डर तो नहीं लग रहा माँ? तुम साथ हो तो कोई डर नहीं। मैं आपको अपने संसार तो ले जा रहा, पर अनुभव हुआ कि मैं आपको आपके संसार से बहुत दूर ले आया। अब मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जो आपका वास्तविक स्थान है, पौरव राष्ट्र। पौरव राष्ट्र? पौरव राष्ट्र? चिंता मत कीजिए मां, जब तक गुरु आपके साथ है, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। कोई हानि नहीं? कोई नहीं। कोई हानि? देखा शहजादे, यकीन हो गया होगा ना, इन लड़ाकों को कोई भारतीय शिकस्त नहीं दे सकता। आपके मुल्क में ऐसे बहादुर देखने को भी नहीं मिलेंगे।
इनकी बहादुरी देखकर आपको इन्हें कुछ देने का ख्याल नहीं आ रहा? ये तुम क्या करने जा रहे थे कनिष्क? मैं तो केवल उन्हें भेंट दे रहा था। नहीं, तुम हमारा सम्मान और हमारे लोगों का आत्मविश्वास भेंट करने जा रहे थे। तुम इस राष्ट्र के राजकुमार हो, हमारे उत्तराधिकारी हो। ये भेंट देने का सारा पौरव राष्ट्र एक ही अर्थ निकालता कि तुम्हें लगता है कि फारसी योद्धा हमें हरा देंगे। राजा झुक जाए तो प्रजा को टूटते समय नहीं लगता। पर पिताश्री, ये तो केवल एक मैत्रीपूर्ण द्वंद ही है ना। जहां देश के आन की बात हो वहां कोई मैत्री नहीं होती, केवल द्वंद होता है। ये द्वंद हमारे राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए है। कौरवों के गौरव का युद्ध है ये, जो हमें ही जीतना है। क्योंकि मातृभूमि से महत्वपूर्ण कुछ नहीं। इन आंखों में चिंता नहीं, अग्नि देखना चाहते हैं। योद्धा हो तुम, शत्रु की शक्ति के लिए प्रशंसा नहीं। अपनी जीत की भूख होनी चाहिए इन आंखों में। हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को सज्ज करो। और हाँ, यदि वो पराजित हुए तो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने को तुम सज्ज रहना।
वहां रंगभूमि में सब नियंत्रण में है। और यहां भी उरु यहां आया भी तो मेरी दृष्टि से बच नहीं पाएगा। अमात्य ने मुझे पकड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। महाराज बमिनी, सुमेर को बंदी बनाया है ना आपने, उरु आपसे भेंट अवश्य करेगा। मार डालो इन्हें! अमात्य शिवदत्त को देखकर पहले भी मां नियंत्रण खो चुकी है। दोबारा मैं दोनों की भेंट नहीं होने दे सकता। सुमेर को बचाने से पहले मुझे इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ना होगा।